तो ये कहीं ना कहीं बिहार के कानून व्यवस्था जिस तरह से विफल है उसको दर्शाती है, क्योंकि क्यों एक गरीब वर्ग के बच्चे के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनको जो है बगीचे में ले जाकर जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स को और सब पार्ट्स को जो है एक परिवार में 3 व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जो सो कानून व्यवस्था ठप है बिहार सरकार का, और बिहार में भी उन्हीं का राज है और केंद्र में भी वही बैठे हुए हैं। आखिर नेता बैठ चुके हैं, उनको सिर्फ वोटिंग के समय याद आता है कि वो रविदास है, वो मुसहर है, वो दुसाद है, डोम है, लेकिन जब दलित समाज की बेटी के साथ देखता है चिराग पासवान का कौन छाप है, अरे उनको सोचना चाहिए कि मेरा समुदाय का लड़ने वाला कौन नेता है। के साथ शोषण होता रहेगा, और जिस दिन गरीब का बेटा लोकसभा विधानसभा में बैठ जाएगा उस दिन हमारे समाज के साथ शोषण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि गरीब का बेटा ही गरीब का। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो पूरे देश में 131 सांसद ST SC है, वो अपना बागडोर काहे नहीं संभालते हैं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार साथियों, आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर में एक घटना घटी जिसमें रूपा कुमारी 14 साल की बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उसको मर्डर करके जंगल में फेंक दिया जाता है, और इस पे प्रशासन और शासन की नींद अभी तक नहीं खुली है। हमारे साथ है अभिषेक पासवान। हम जानना चाहेंगे कि क्या घटना घटी मुजफ्फरपुर में रूपा के साथ। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय राजा राहू, जय बाबा चौरमल, जय मूल निवासी। देखिए, पारू की घटना है जहां पे एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करके, सामूहिक दुष्कर्म करके उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जो चाकू मार के उनका निर्मम हत्या कर दिया गया, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली घटना है कि लगातार दलित समाज की बेटी बहन के इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के कानून व्यवस्था जिस तरह से विफल है उसको दर्शाती है, क्योंकि क्यों एक गरीब वर्ग के बच्ची को क्यों टारगेट किया जाता है, गरीब घर के क्यों उसी को क्यों टारगेट किया जा रहा है बार बार बिहार में। सर, क्या कहना है जो मुजफ्फरपुर की घटना पे? देखिए, ये तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। अभी जो अभिषेक जी बता रहे थे कि लड़की रूपा के साथ उनकी उम्र 14 वर्ष थी और वो दलित जाति से बिलोंग कर रहे थे, और उनके साथ जो है बहुत बड़ी घटना घटी। और इतने ही नहीं कि उनके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनको जो है बगीचे में ले जाकर जो है उसके प्राइवेट पार्ट्स को और सब पार्ट्स को जो है अर्धगर्द करके मारा गया, चाकू से भोंका गया। ये तो बहुत बड़ी अति है, घटना है। तो हम लोग जो है अब जो जगना पड़ेगा, क्योंकि आज दलित समुदाय के साथ जो है ऐसे ऐसे घटना घट रहा है। अब हम लोग जो है चुप नहीं बैठेंगे, इसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे कि आए दिन ऐसा घटना घटते जा रहा है। और हम लोग जो है सबसे पहले वहाँ के प्रशासन को निगाह करना चाहते हैं, संज्ञान देना चाहते हैं कि आप इस पे जो है वो विलम्ब संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको दंड देने की कृपा की जाए। अन्यथा नहीं तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे इसके लिए कि ये वहाँ के जो है प्रशासन दरिंदों से और अपराधियों से मिली भगत से जो है ये सब किया जा रहा है। हम लोगों का यही मांग रहेगा कि उस पर वो विलम्ब कार्रवाई करे और जांच पड़ताल करके उसको जो है दोषी करार करे। क्या आगे की रणनीति, क्या करना चाहिए, कब कैसे न्याय मिलेगा उसको? देखिए, हम लोग पारू जा रहे हैं और पारू जा करके जो है सो वहाँ पे पूरी जो है सो घटना का जो है सो मुआयना करेंगे। और इससे पहले भी उस परिवार में 2 व्यक्ति की और हत्या कर दी गई है। गरीब समझ के एक ही परिवार को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो दलित समाज से आती है, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। एक परिवार में 3 व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। कहीं ना कहीं जो सो कानून व्यवस्था ठप है बिहार सरकार का, और बिहार में भी उन्हीं का राज है और केंद्र में भी वही बैठे हुए हैं। आखिर बिहार में क्यों नहीं जो सो कानून व्यवस्था ठीक हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग क्या बिहार में दलित सुरक्षित नहीं है सर? देखिए, दलित सुरक्षित तो नहीं है, हम भी देख रहे हैं। और ये सरकार भी जो है दलितों पे जो है विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो हमको लगता है कि जो भी पार्टियां हैं वो अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं, उससे जो है कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। क्या विधि व्यवस्था है, क्या आम जनता का अधिकार है, उस पर उसका निगाह ही नहीं है। तो क्या सिर्फ इलेक्शन में आप लोग वोट लीजिएगा नेताजी, और दलित का बलात्कार होते रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा? देखिए, दलित समाज को सिर्फ वोट के लिए एक मोहरा बना दिया गया है। दलित समाज के जितने भी जो अभी सर्वोच्च पद पे जितने भी नेता बैठ चुके हैं
उनको सिर्फ वोटिंग के समय याद आता है कि वो रविदास है, वो मुसहर है, वो दुसाद है, डोम है। लेकिन जब दलित समाज की बेटी के साथ इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो लोग दिल्ली में एसी में बैठे हुए हैं, यहाँ बिहार में जो सो हमारा समाज के बेटी बहन के साथ जो सो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग रोड पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता जो सो एक मुआयना लेने तक नहीं आता है। लेकिन हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करने का काम करेंगे। अगर हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है इस तरह से अगर बंद नहीं हुआ तो पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे और हम लोग पूरे बिहार में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरह से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार है, अगर अब भी आपका खून नहीं खौला तो ये खून नहीं है, पानी है। क्या आप सिर्फ राजनीतिक और कुर्सी के लिए और सरकार के लिए नेतागिरी कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों का तो खून खौल ही रहा है, लेकिन बात यह हो रही है कि हम ये दलित समुदाय से अनुरोध भी करना चाह रहे हैं कि आप भी गलती कर रहे हैं। गलती ये है उनका कि वो देखता है चिराग पासवान का कौन छाप है। अरे उनको सोचना चाहिए कि मेरा समुदाय का लड़ने वाला कौन नेता है, उनको वोट देके भेजने का काम करे विधानसभा में, लोकसभा में। हमको लगता है कि अगर दलित समाज ये घटना को देखकर नहीं सुधरेगा और चिराग और पार्टीवाद की बात करेगा तो आने वाले समय में दलित समुदाय का और कत्ल होगा। जी, क्या जातिवाद वोट के कारण ऐसा हो रहा है? क्या वोटिंग का कनेक्शन है क्या इस हत्या में? वोटिंग का देखिए, जहाँ तक जातिवाद का बात कर रहे हैं, जातिवाद तो है ही। हम लोग अपने समाज, बिहार में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें वोट गिरा और वोट के वजह से तो ये हत्याएं नहीं बढ़ गई है, क्योंकि आपने अलग वोट किया, वो लोग अलग वोट किए, ये भी वजह है क्या? नहीं, इस घटना से वोटिंग का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग पार्टी और धर्म जाति से उठ करके गरीब को, बेटा को जब तक विधानसभा लोकसभा में नहीं भेजिएगा तब तक इसी तरह से समाज के साथ शोषण होता रहेगा। और जिस दिन गरीब का बेटा लोकसभा विधानसभा में बैठ जाएगा उस दिन हमारे समाज के साथ शोषण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि गरीब का बेटा ही गरीब का दुख दर्द समझता है, कोई पूंजीपति का बेटा नहीं समझेगा। इसीलिए गरीब के बेटा को जो सर्वोच्च पद पे बैठाइए, वही गरीब का जो उत्थान करेगा और सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ेगा। क्या गरीब का बेटा अगर पहुंच जाएगा सदन में तो क्या न्याय मिलेगा? देखिए सर, ये अभिषेक जी तो कुछ इसका बात में दम है, लेकिन आज हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो पूरे देश में 131 सांसद ST SC है, वो अपना बागडोर काहे नहीं संभालते हैं? हमको तो ये लग रहा है वो अपना पार्टी का बागडोर संभालेंगे कि आपका? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कोई पार्टी नहीं है। पार्टी उनको पार्टी ना टिकट दे रहा महाराज। सर, टिकट से कोई मतलब नहीं है। टिकट सिर्फ जो होता है, जब तक आप चुनाव नहीं जीते हैं तब तक टिकट वैल्यू होता है। जैसे चुनाव जीते वो टिकट जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि पहले घर ढलाई होता था तो उसमें जो पहले कालिप होता था, तो कालिप ही टिकट है, ठीक है ना। जैसे घर ढलाई हो गया, कालिप को गिरा दीजिए और छत पे भार सा लीजिए, तो वही जो है ये जो सांसद बन के गया है। अरे तुमको टिकट नहीं था, वो तुम्हारा कालिप था। अब जो है उसे त्यागो और जनता और देश के हित के बारे में बात करो कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, मेरा जनता का कहाँ विकास रुका हुआ है। जनता के साथ जो आज कत्ले आम जो है, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, वंचितों के साथ जो घटना घट रहा है उस पर निगाह दे वो सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश पासवान और साथ में अभिषेक पासवान जी हैं। इन्होंने कहा कि जो, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये लोगों जो भी बात बोला है सही बोला है। जिसको मर्डर किया है, जिसको बलात्कार किया है, उस व्यक्ति को पकड़कर फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। केंद्र सरकार, बिहार सरकार 50 लाख की उस गरीब व्यक्ति को 50 लाख की मुआवजा देना चाहिए। अगर उस परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं तो उसको सर्विस देना चाहिए, तभी उसकी जान बड़ी होगा। सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे हिंदुस्तान में बैंक लूटा जा रहा है। 6 आदमी जाता है पिस्तौल लेके बैंक लूटता है। मधुबनी में एक्सिस बैंक जो है 1 साल पहले हो गया है, लूट लिया है, एक गार्ड को मारा गया है, अभी तक नहीं पकड़ा गया है गुंडा। इसका मतलब है जो सरकार कमजोर है, गुंडा ताकतवर है, चोर है, बदमाश है। मोहम्मद लियास अंसारी मेरा नाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना विचार दिया। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।